मेरे साथ में इस समय आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज हैं, जो उत्तराधिकारी जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम। प्रभु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अमृत महोत्सव, जो महाराज श्री का 75वां जन्मोत्सव मनाया जाना है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या व्यवस्थाएं हैं पूरी और किस तरह की? आप सब जानते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो लगभग 550 वर्षों से अधिक के कालखंड का रहा, जिसमें लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया। कई पीढ़ियों ने रक्त रंजित इतिहास को देखा और अंत में जब वह विषय माननीय न्यायालय के समक्ष आया, हाई कोर्ट के समक्ष आया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब था, उस समय जब माननीय कोर्ट ने कहा कि आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि जो विवादित भूमि है वही भूमि रामलला की है, तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं और मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ, मैं उनका कुलगुरु हूँ और इस नाते रामलला के पक्ष में गवाही देने के लिए मैं कोर्ट में जाऊँगा। पूज्य गुरुदेव कोर्ट में गए और उन्होंने जो प्रमाणों की झड़ियाँ लगाई, सैकड़ों प्रमाण रामलला के पक्ष में पूज्य गुरुदेव ने उपलब्ध कराए और अंत में कोर्ट ने उसे स्वीकारा और रामलला विराजमान विजयी हुए। और जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तब भी उन साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिगत किया और अपने जजमेंट में गुरु जी का नाम कई बार कोड करके उद्धरण दिया और वहाँ से भी रामलला विजयी हुए। वहाँ पर आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। ये संयोग ही अपने आप में, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है कि जिस समय रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उसी समय पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव अमृत महोत्सव भी आ रहा है। तो हम सबका उत्साह दोगुना हो गया। एक तो रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन और दूसरी ओर हमारे पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव। तो पूरे देश और दुनिया में जो गुरुदेव के प्रेमी हैं, सनातन धर्मी हैं, हिंदू जनमानस है, एक कृतज्ञ जनमानस पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव अयोध्या जी में मना रहा है। बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं हैं और आप जानते हैं कि संतों का जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए होता है। तो भारत माता की अखंडता के लिए श्री अयोध्या जी में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव में 14 से 22 जनवरी तक 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जहां पर हजारों ब्राह्मण बैठकर श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए आहुतियां देंगे। पूज्य गुरुदेव के साथ हम आध्यात्मिक समागम करेंगे और उसके साथ ही देश के प्रसिद्ध जितने भी कलाकार हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का सम्मान करते हैं, उन सभी कलाकारों का भी वहाँ पर सांस्कृतिक संगम होने जा रहा है। तो एक प्रकार से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम अयोध्या जी में होगा, जहाँ पर रोज के क्रम में विविध आयोजन होंगे। पूरे देश भर से हिंदू जनमानस और दुनिया भर से हिंदू जनमानस इस आयोजन में जुड़ रहा है। वैसे एक सवाल ये भी है कि जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो किस तरह की हैं यजमानों के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, तो वो व्यवस्थाएं। आप जानते हैं कि आज इतनी महंगाई का समय है, हम सामान्य कहीं घूमने जाते हैं तो 2000 रुपये से नीचे का कमरा नहीं मिलता। तो और उसके साथ ही आप समझिए कि एक व्यक्ति का एक दिन का भी भोजन जोड़ें तो 500 रुपये से कम का भोजन तो कहीं नहीं मिल सकता पूरे भारत में। तो खर्च तो बहुत अधिक आ रहा था, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मेरा शिष्य समाज, मेरी जनता, मेरे हिंदू जन इस आयोजन में जुड़ सकें, इस नाते इस खर्च को हमें निर्धारित करना होगा। बड़े जो अतिरिक्त व्यय होगा उसकी हम व्यवस्था करेंगे। तो 51,000 रुपये एक यजमान की सेवा निर्धारित की गई, न्यौछावर राशि निर्धारित की गई है। उस 51,000 में उनके रहने की, उनके भोजन की, उनके ब्राह्मण के रहने भोजन की और यज्ञ की पूरी व्यवस्था उनको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप जानते हैं कि अयोध्या अभी विकसित हो रही है, तो उतनी होटल नहीं है, उतनी धर्मशालाएं नहीं हैं, जितनी उपलब्ध थी वो सब हमने ले लिया है। इसके बाद भी अतिरिक्त कक्षों की जो हमें आवश्यकता पड़ रही, तो पूरे प्रयाग की तरह एक टेंट सिटी वहाँ पर बसाई जा रही है, जहाँ पर जो दूर दूर से भक्त आएंगे उनके रहने की पूरी व्यवस्था, उस समय की ठंड का समय है तो उस अनुसार पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है।
कन्फ्यूजन है लोगों को महर्षि कि क्योंकि रामलला का भी कार्यक्रम होगा वहाँ पर, अयोध्या का जो कार्यक्रम बता रहे हैं, तो अनुमति परमिशन इस तरह का महर्षि के कार्यक्रम को, वो कुछ कन्फ्यूजन है लोगों वो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन से पूरी बैठक हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हो चुकी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा हो चुकी है। वो सारी औपचारिकताएं जो हमें सरकार के साथ या वहाँ के स्थानीय प्रशासन और व्यवस्था के साथ करना, वो सब सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं दूर दूर तक। जी धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संस्कृति चैनल जो है ये धर्म के लिए, हमारे संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा के लिए, वो भारतीय संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। मैं इस चैनल को और इससे जुड़े सभी घटकों को, सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान ने जिस कार्य के लिए संस्कृति को उत्पन्न किया है उस कार्य में सफलता प्राप्त करें। जय श्री राम। बिल्कुल, और जो अयोध्या जी में कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य और दिव्य होने जा रहा है, और इसके साक्षी आप सभी लोग बनेंगे, उम्मीद यही करते हैं। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।